हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाई स्टडी में। मैं रोहित कुमार आप सभी को कक्षा 10 का एक्सरसाइज 7.2 बताएंगे। आइए इसको समझते हैं। बोल रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1-1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसके अगला सूत्र 7.1 में दिया था, खाली दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बना था, लेकिन इसमें विभाजित करता है, उसी दूरी को इसमें विभाजित करता है। इसको पहले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो मान लेंगे इसको। माना कि वह बिंदु P और Q है। P और Q मान लिए हैं, तो P बराबर हो जाएगा 1,-1,7। Q बराबर हो जाएगा 4,-3। अब इसको रेखाखंड के रूप में, तो ये रेखाखंड होता है, रेखाखंड ये हो गया P, ये हो जाएगा Q। रेखाखंड के अनुपात में विभाजित करना है। रेखाखंड कितने अनुपात में? 2:3 में, यानी 2 इधर थोड़ा कम रहेगा, अब 3 थोड़ा बड़ा है, 3 अनुपात में क्या करना है? विभाजित करना है। अब P दिया है -1,7, यहाँ दिया है 4,-3, और हो जाएगा x1 y1, हो जाएगा x2 y2। ध्यान रखेंगे, फार्मूला और क्वेश्चन एकदम एक साथ करेंगे। तो ये x1 y1 है, x2 y2 है, हो जाएगा। इसको मान लेंगे m1 m2। अब अनुपात के में विभाजित करता है, तो देखेंगे विभाजित सूत्र बराबर विभाजित सूत्र, यानी x बराबर तो हो जाएगा, यानी ध्यान रखें m2x1। ध्यान समझेंगे, m2x1 प्लस m2x1 m1x2 बटा m1 प्लस m2 अब हल करेंगे इसको। तो m2 3 दिया है, 3 गुना x1 -1 दिया है, तो -1 प्लस m1 2 दिया है, तो 2 लिखेंगे गुना, बस हो रहा है कि x2 4 दिया है, तो 4 लिखेंगे बटा m1 प्लस m, तो m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 2 प्लस 3, यानी 2 प्लस 3 सब यहाँ हल करके बराबर है। तो 3 में -1 से गुना करेंगे, तो -3 प्लस 4 दूनी 8 बटा 3 2 5 होगा। हल करेंगे -3 प्लस 8, तो प्लस 5 बटा 5 से 5 कटेगा 1 में, यानी 1 हो जाएगा। फिर विभाजित सूत्र y बराबर विभाजित सूत्र y बराबर, अब y की तुलना करेंगे, तो m2y1 जिस तरह इसको लिख रहे हैं उसी तरह इसको लिख रहे हैं। m2y1 प्लस m2y1 प्लस m1y2 बटा m1 प्लस m2 3 y1 कितना दिया है? 7 प्लस m1y2 कितना हो जाएगा? -3 कुछ नहीं बने बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 यानी 2 प्लस 3 बराबर, तो 3 7 21 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 दूना 6 बटा 3 2 5 घटाएंगे, तो 21 में 6 गया, तो हो जाएगा 15 बटा 5 3 15 यानी 3, तो हो जाएगा 3:1 के रूप में विभाजित करता है। 3:1 के रूप में विभाजित करता है, 1:3 के रूप में 1:3 के रूप में विभाजित करता है।
इसके अगला क्वेश्चन बनाएंगे आप। बोल रहा है कि बिंदु 4, -1, 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करें। सम त्रिभाजित करने वाले, पहले ये दिया है, मान लेंगे, माना कि दो बिंदु दिया है, माना कि वह बिंदु P और Q है। तो P बराबर दिया है 4, -1, तो 4, -1 हो गया। Q बराबर दिया है -2, -3। रेखाखंडों को सम त्रिभाजित कर रहे हैं, लिखेंगे भाई हो जाएगा P, भाई हो जाएगा Q। ये रेखाखंड को 3 भागों में क्या करता है, समान संख्या में सम त्रिभाजित, यानी समान संख्या में 3 भागों में बांटते हैं। कोई भी संख्या रखकर 3 भागों में बराबर बांट देंगे। P दिया है 4, -1, Q दिया है -2, -3। अब इसको बांट देना है 3 भागों में, 1, 2, यानी 1 ये हो जाएगा, एक अनुपात में बांट देंगे, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब इसमें से कोई एक बिंदु लो, अगर ये लेता है तो ये 2 हो जाएगा। मान लो भाई R हो गया, एस हो गया। अगर मान लो एस लेंगे तो R का मान 2 होगा, R लेंगे तो एस का मान 2 होगा। तो ये लिखेंगे P और Q। ये दिया 4, -1, और दिया -2, -3। इसमें क्या कह रहा है कि मान लो एस मान लेंगे, यहाँ R मान लेंगे, तो भाई 1 का 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसका का मान लेंगे भाई x1 हो जाएगा, y1, x2 हो जाएगी, y2, m1 प्लस m2। अब देखेंगे विभाजित सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजित सूत्र बराबर होगा तो m2 x1 कहेंगे, m2 x1 प्लस m1 x2 m2 x1 m1 x2 बाटा m1 प्लस m2 बराबर m2, तो 2 दिया है तो यहाँ 2 गुण x1 4 दिया है तो 4 प्लस m1 1 दिया है तो 1 गुण x2 कितना दिया है -2 तो -2 बाटा m1 प्लस m2 m1 प्लस 2 यानी 1 और 2, तो 4 को 2, 4 दूनी होगा 4, 4 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 1 से करेंगे तो -2 बाटा 1 2 1 3, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस प्लस माइनस 8 -2 बाटा 3, 8 में से 2 गया 6 बाटा 3, 3 दूना 6 बराबर 2, तो हो गया। अब दूसरा का निकालेंगे, y विभाजित x हो गया, अब विभाजित y बराबर विभाजित सूत्र y बराबर हो जाएगा, तो y वाला पकड़ेंगे तो m2 y1 प्लस m1 y2 बटा m1 प्लस m2 बराबर m2 का मान रखेंगे तो 2, y1 का मान -1, तो 2 गुणे -1 प्लस m1 y2, m1 का 1 और y2 -3, m1 1 y2 -3 बाटा m1 प्लस m2 2 और 1 तो 3, 1 प्लस 2, 2 में प्लस -1 से 2 में करेंगे तो -2 प्लस प्लस -1 गुणे -3 तो -3, अब बाटा 2 बाई 1 3, अब करेंगे माइनस प्लस माइनस -2 -3 बटा 3, तो -2 का -3 तो -5
बटा 3, तो वह निर्देशांक हो जाएगा। वह बोल रहा है कि वह बिंदु का निर्देशांक, वह बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। वह बिंदुओं का निर्देशांक बराबर हो जाएगा। यू कितना है? 2, तो 2 का -5/3, यही आंसर हो जाएगा। हो गया। खाली आपको समझना है, आराम आराम से समझते समझते अच्छे से बना लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे।